कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। जो भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनकी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो। प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार की इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ उन भक्तों पर अपना संपूर्ण कृपा दृष्टि रखते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीवन की पीड़ा, दुख, दर्द, अशांति सभी इन प्रकार की चीज़ों को वह दूर भी करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही साथ जीवन में धन धान्य वैभव की भी खूब बरसात होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। बोलो हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार के घर में धन की मानो बरसात होती थी। बस दुख और पीड़ा थी तो इस बात की कि उस साहूकार के कोई भी संतान नहीं थी। यही एक कारण था जिसकी वजह से साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही दुखी रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु वह साहूकार प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ शिवालय जा करके भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा आराधना उपासना करता। इसी तरह से साहूकार के दिन व्यतीत हो रहे थे। ना तो उसकी भक्ति में कोई कमी आई, ना ही उसके पूजा पाठ में ही कभी कोई कमी आई। एक दिन उसकी भक्ति को देख करके माँ पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर अपने उस प्यारे भक्त साहूकार की मनोकामना को आप क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं? कृपया करके उसके आप मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। पार्वती की इस इच्छा को सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपने कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। उस साहूकार के भाग्य में पुत्र रत्न है ही नहीं, फिर मैं उसे कैसे यह आशीर्वाद दे दूँ? उसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही तो प्राप्त होगा। तब माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा मान रखकर ही आप साहूकार को पुत्र दे दीजिए। मैं बहुत उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और उसकी इच्छा देख करके मैं रह नहीं पा रही हूँ। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा, यह बालक जो उसे प्राप्त हो रहा है उसकी आयु बहुत छोटी है, केवल 12 वर्ष तक ही वह बालक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जब यह बातचीत कर रहे थे तब साहूकार उन सभी बातों को सुन रहा था। इस कारण साहूकार को ना तो बहुत अधिक खुशी हुई इस बात से और ना ही उसे दुख हुआ, परंतु उसकी दिनचर्या पहले की भांति ही बनी रही। पहले की भांति ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और प्रत्येक सोमवार को व्रत भी रखता रहा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बालक की आयु 11 वर्ष की हुई तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने की इच्छा साहूकार ने पुत्र के मामा को कहा।
साहूकार ने पुत्र के मामा को यह भी कहा कि तुम बहुत सारा धन लेकर जाओ और इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त कराओ। काशी जाने के मार्ग में तुम जहाँ भी रुकना वहाँ मार्ग में यज्ञ, हवन और दान पुण्य करते हुए जाना। यह कहते हुए दोनों मामा भांजे इसी प्रकार से निकल पड़े। मार्ग में मामा और भांजे साहूकार की बात का मान रखते हुए यज्ञ कराते रहे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और हवन इत्यादि करते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में इसी तरह से एक नगरी पड़ी और वहाँ पर इन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। वहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह उस दिन होना था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपानी चाहिए। उसने मामा और भांजे दोनों को पहले से ही देख रखा था। उसके मन में यह विचार आया, क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बना करके राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा तथा राजकुमारी को अपने नगर फिर मैं ले जाऊंगा। इस तरह से किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। उसने अपने मन की इस मनसा को साहूकार के पुत्र और उसके मामा के समक्ष रखा। आखिरकार राजकुमारी के साथ विवाह उस साहूकार के पुत्र का हो गया, परंतु साहूकार का पुत्र ईमानदार था और उसे यह बात बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगी। सुबह सुबह जब अपने मामा के साथ वह काशी पढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ा, तब उससे पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के संग तुम्हें अब भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब सुबह राजकुमारी ने चुन्नी पर यह लिखी बातें पढ़ी, तब उसने अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई। राजा ने अपनी पुत्री को इस कारण से बारात के साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर लड़का और मामा दोनों काशी लंबी यात्रा के बाद जा पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ उन्होंने यज्ञ को करवाया। अब इसी प्रकार से लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। ठीक उसी दिन भी मामा और भांजे दोनों ने यज्ञ का आयोजन किया था। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। और आज्ञा लेकर के वह विश्राम के लिए अंदर कक्ष में चला गया। शिव जी के वरदानुसार ही कुछ देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा उसे बुलाने हेतु घर में आए, तब भांजे को मृत अवस्था में देख करके विलाप करने लगे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि मेरे इस विलाप से यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तब वह चुपचाप हो करके यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा दिया। अब मामा से तो रोके नहीं रुका जा रहा था, जोर जोर से रोने और बिलखने लगे। संयोगवश ठीक उसी समय माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहाँ पर आ पहुँचे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये कौन है जो रो रहा है? मुझसे इसका रुदन सहन नहीं हो रहा है। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, ये वही बालक है जिसे मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। यह साहूकार का पुत्र है, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यह मृत हो चुका है। तब मातृभाव से विभोर होते हुए माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दे दें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता इसकी तरफ तरफ कर अपने प्राणों को दे देंगे। परंतु भगवान भोलेनाथ ने उन्हें फिर से इस बात को याद दिलाया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही चीज़ों को प्राप्त करता है। माँ पार्वती यह सुनने के बाद भी अपने निर्णय से अडिग न हुई। तब भगवान भोलेनाथ को
उस बालक के प्राण वापस देने पड़े। जीवन दान देते ही बालक उठ करके बैठ गया। अब शिक्षा समाप्त करके वह लड़का और मामा दोनों अपने नगरी की ओर चल पड़े। चलते चलते उसी नगरी से होकर के गुजरे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने जैसे ही उसे देखा तुरंत पहचान लिया। महल में लाकर के उसकी खूब खातिरदारी की तथा अपनी पुत्री को फिर बहुत सारा धन धान्य दे करके विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो वो भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाते ही बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारिक स्वप्न में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने, व्रत की कथा को सुनने और तेरी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। यह कहते हुए भगवान भोलेनाथ फिर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की कथाओं का गुणगान करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाता है, उनके नाम का हुंकारा भरता है, भगवान भोलेनाथ का जप करता है या इस प्रकार के दान और पुण्य करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सदैव उसके जीवन में सुख समृद्धि होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव की जय।